सभी साथियों को नमस्कार, शुभ प्रभात। युवा मंच यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज बात करते हैं जीआईसीएलटी प्रवक्ता विज्ञापन जुलाई तक क्या जारी हो सकता है। जो तमाम साथी उम्र सीमा की ऐसी दहलीज पर हैं जिन्हें ओवरेज का झटका लगेगा या फिर उन्हें उम्र सीमा में छूट मिल जाएगी। तदर शिक्षकों की सेवा समाप्ति से टीजीटी पीजीटी के खाली हो गए लगभग 27,000 पद। इस मुद्दे को लेकर के मैं आप लोगों के बीच में आया हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग हमारी बातों से सहमत होंगे और वीडियो को अधिक से अधिक साथियों तक शेयर भी करेंगे और अपनी राय कमेंट में ज़रूर देंगे। और इन्हीं दो मुद्दों को लेकर के एक मिशन हम लोग चलाने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप सब मित्रों जानते हैं कि जीआईसीएलटी और प्रवक्ता योग्यता अर्हता विवाद के मामले में एक लंबे समय से उलझी हुई है, जिसको लेकर के जिस तरीके से सार्थक प्रयास होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। इसका कारण क्या है यह तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन आखिरकार जो हमारे उत्तर प्रदेश के प्रतियोगी भाई बहन हैं उनके द्वारा ये जो निष्क्रियता बरती जा रही है, कहीं न कहीं वो बहुत बड़ा कारण है। आप लोगों ने देखा होगा मित्रों कि 90 दिनों तक कड़ाके की ठंड में, बरसात के मौसम में हम लोगों ने एक बड़ा प्रयास किया और उस बड़े प्रयास का प्रतिफल था कि शिक्षा सेवा चयन आयोग गठित हो गया। शिक्षा सेवा चयन आयोग गठित होने का सीधा सीधा कारण आप लोग जानते हैं बहुत स्पष्ट रूप से कि सरकार की गले की हड्डी बन चुका था और सरकार को आनन फानन में शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन करना पड़ा। तो अगर आप सभी का साथ, सहयोग, समर्थन भरपूर होता तो जीआईसीएलटी और प्रवक्ता का विज्ञापन भी हमारे आपके सामने होता। फिर उम्र सीमा की छूट का इंतजार न करना पड़ता। ऐसे में लाखों ऐसे छात्र होंगे जो उम्र सीमा के ऐसे पायदान में हैं जिन्हें जीआईसीएलटी और प्रवक्ता के विज्ञापन में अवसर नहीं मिलेगा। हालांकि उनके मन में एक सवाल जरूर चल रहा है कि उम्र सीमा की छूट मिले, और ऐसा कई साथियों ने मेरे पास फ़ोन करके भी कहा। लेकिन जो संघर्ष की एक लकीर होनी चाहिए वो शायद मिट चुकी है। संघर्ष देखा नहीं जा रहा है, संघर्ष से लोग निष्क्रिय हो गए हैं। जबकि ये कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया के लिए ही लोग सक्रिय हो जाएं, इस वीडियो को अधिक से अधिक साथियों तक पहुंचाएं, अधिक से अधिक साथियों की राय कमेंट बॉक्स में आए, उस तरीके से निर्णय लिया जाए कि आखिर उस संघर्ष का सोशल मीडिया पर कौन सा दिन होगा जिस दिन आप सब खाली हैं, आप सब अपना योगदान देंगे। लेकिन ना, कोई नहीं। आप इस बात को भी जानते हैं कि तदर शिक्षकों की सेवा समाप्ति से टीजीटी पीजीटी के 27,000 पद खाली हैं। आप अगर सुल्तानपुर, जौनपुर, आजमगढ़, बलिया, गोंडा, बहराइच, प्रतापगढ़, अंबेडकर नगर क्षेत्र से हैं तो आप तदर्थ की ताकत को पहचान सकते हैं।
उसको भी लेकर के लगातार युवा मंच टीम ने एक बड़ा प्रयास किया। शायद आप चीज़ों को भूल जाते हैं, मुझे याद दिलाना पड़ता है। मुझे आज भी याद आता है कि दिल्ली के स्टेशनों पर हम लोग किस तरीके से ओडोमास लगाकर सोए। हालांकि ये संघर्ष की बातें हैं, ये सब बहुत बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप सब चाहें तो तदर्थ शिक्षकों की सीटें भी आपके पाले में मिल सकती हैं। तमाम प्रधानाचार्य जब हम लोगों से बात करते हैं तो उनका सीधे सीधे कहना होता है कि हमारे यहाँ तो 7 सीट खाली है, हमारे यहाँ तो 8 सीट खाली है, हमारे यहाँ तो 4 सीट खाली है। इस तरीके से जब कहते हैं तो रूह कांप जाती है कि आखिर जिन युवाओं के लिए हम लोग लगातार ईमानदारी से 90 दिनों तक कड़ाके की ठंड में, बरसात में संघर्ष किए, अगर वही युवा थोड़ा सा यह समझ ले कि नहीं यार संघर्ष करना चाहिए, युवा मंच टीम ने हमारे साथ बहुत ईमानदारी से बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है, तो एक बार जोरदारी से अगर साथ दे दिया जाए तो तदर्थ शिक्षकों की 27,000 सीटें भी आपके पक्ष में हो सकती हैं। और इसके लिए आपको न सड़क पर आने की ज़रूरत है, न घर से निकलने की ज़रूरत है। वो 1.5 GB जो डाटा है उसी के इस्तेमाल से आप जो है आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन हाय रे दुर्भाग्य, अफसोस है कि आप किसी भी स्तर पर, किसी भी एंगल पर गंभीर नहीं हैं। शायद आप कि ये लचर रवैया आपकी निष्क्रियता को दर्शाता है। सरकार का कहना है कि जो लोग जिन लोगों की दलाली बंद हो गई है वही लोग रोजगार रोजगार चिल्ला रहे हैं। ऐसा देश के हमारे प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे। समाचार पत्रों की कटिंग मैं किसी दिन आपको दिखाऊंगा। बड़ा कष्ट है कि सरकारें आकर के कुछ भी बोल दे रही हैं और हम आप सोशल मीडिया पर एक शब्द नहीं लिख पा रहे हैं। मैंने माना कि आप डरे सहमे और कमज़ोर हैं, लेकिन इतने भी कमज़ोर नहीं हैं कि आप अपनी आवाज़ सरकार तक न पहुंचा पाएं। आप अपनी आवाज़ सत्ता के कानों तक न पहुंचा पाएं। इतना तो आप सब कर ही सकते हैं। मैंने आपसे कल भी, परसों भी, नरसों भी, या लगभग चौथा दिन है, लगातार अपील कर रहा हूं कि आप बताइए कौन सी वो तारीख हो जिस तारीख को सोशल मीडिया पर सिर्फ और सिर्फ हमारे आपके मुद्दे दिखें। लेकिन आप लोग हैं कि आपके ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। मित्रों जागिए, अभी वक्त है, समय है। इस चुनावी वर्ष में आप चाहेंगे तो सब कुछ संभव है। अधिक तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन GICLT और प्रवक्ता और BEO के विज्ञापन को तो आप ले ही सकते हैं, क्योंकि लोक सेवा आयोग ने विज्ञापन देना शुरू कर दिया है। तदर्थ शिक्षकों की सीटों पर एक विमर्श खड़ा हो जाएगा। विधानसभा में जो 25,000 सीटें हैं उस पर जो है सवाल खड़ा हो जाएगा, तो लगभग 48,000 सीटें जो रहेंगी, उन 48,000 सीटों पर आपका कब्जा हो जाएगा। और आप जो देख रहे हैं एक लंबे अरसे से कि एक नौकरी की तलाश, वो आपका सपना भी पूरा हो जाएगा। तो जो भी भाई बहन है, मैं सबसे यही कहूँगा, बार बार यही कहूँगा कि मित्रों जागिए, समय बेहतर है। वक्त के साथ हमें आपको चलना होगा, तभी कुछ हो सकता है। अन्यथा की स्थिति में कुछ संभव नहीं है। आपने देखा होगा कुछ कड़ाके की ठंड में जब लोग घरों से बाहर नहीं निकलते थे, तब हम लोग 3 डिग्री टेम्परेचर में जो है पत्थर गिरजाघर सिविल लाइन धरना स्थल पर आंदोलन करते थे। केवल अपने लिए नहीं किए हैं, उसमें आपका भी स्वार्थ निहित था। कुछ साथी आ भी रहे थे। तो ऐसे में आप सभी से निवेदन है, अनुरोध है कि मित्रों थोड़ी सी सक्रियता दिखा दीजिए। थोड़े से आपको कमेंट करने में अगर थकान लगती है तो आप बताओ, मेरे पास फ़ोन करके बता दीजिए, मैं आपका फ़ोन पिकअप करूँगा।
तो जितने भी भाई बहन हैं सबसे निवेदन है कि उठो, जागो, संघर्ष के लिए तैयार हो जाओ। बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, इसके साथ सभी साथियों को धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक बड़ी ऊर्जा के साथ।